मैं रोती जा रही तो ध्यान पे बैठी थी अपने गुरु महाराज के पास। अच्छा। मैं बोल रही थी मालिक कुछ रास्ता आप ही दिखाओ। तो जो कैंसर की रिपोर्ट आई थी उसको डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर क्या बता रहे थे? वहाँ आगरा में सबने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कुछ इलाज नहीं है। अच्छा। अंदर से जवान कटती उनकी। और अच्छा। यहाँ पे बिल्कुल जवान भी नहीं काटनी पड़ी है, बिल्कुल 3 महीने में दीपावली को बिल्कुल ठीक हो गया। नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह, आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी महाकाल नगरी उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव जी के आश्रम पर है। और अभी जो मेरे साथ में ये आप बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों को खड़ा हुआ देख रहे हैं, इनमें से हर एक व्यक्ति बाबा जय गुरुदेव जी की दया से प्रेरित है। और अभी इनसे बातचीत करेंगे और बाबा जी के जुड़ने का इनका क्या उद्देश्य था, बाबा जी से जुड़ने का, और जुड़ने के बाद इनको क्या बेनिफिट मिले हैं, अभी सभी बातों पे अभी चर्चा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ से हैं आप? आगरा से, अच्छा, जिनकी मंडी। आगरा की रहने वाली हैं। हाँ। तो कब से जुड़ी हैं बाबा जय गुरुदेव जी से सन आप? 2022 से। 22 से जुड़ी हुई हैं। हाँ। तो क्या सोच कर जुड़ी थी बाबा जी से आप? वैसे ही गुरु महाराज आए थे तो घर में कुछ परेशान स्थिति ऐसी थी, तो सब जगह घूम के देख लिया हमने, मंदिरों पे भी जाकर भी देख लिया, वैसे भी तो कुछ फायदा नहीं मिला। मेरी नंद बोल रही थी कि जो मेरे साथ चलो भाभी, गुरु महाराज आए हैं नामदान लेने के लिए। अच्छा। तो शायद वहां से फायदा पड़ जाए तुम्हें। तो मैं उनको ऐसी चली गई थी। फिर जाने के बाद में फिर मैंने अपने पति को बाद में जुड़वाया था। अच्छा। 1 मतलब साल बाद। क्या क्या ऐसी स्थिति थी, कोई समस्या? अरे बहुत बहुत नशे की आदत करते थे, बहुत मारपीट करते थे। अच्छा। तो ना यहाँ पे आने से बहुत परेशानियां दूर हुई थी हमारी। और मेरे पति को कैंसर हो गया था अभी वो सन 4-5-6-7 महीने पहले। अच्छा, 6-7 महीने पहले कैंसर हो गया था। हाँ, जवान में सब लोगों ने वहाँ पे आगरा में बोल दिया कि इनकी सर्जरी होगी। जब अंदर लास्ट में जाके ये गले में था। अच्छा। तो पहले छोटी सी गांठ थी इतनी बड़ी, फिर उसके बाद में जब जांच करवाई तो वो पूरे में फैल गई थी। अच्छा। 15 दिन में जांच आई थी, जब तक पूरे में फैल गई थी। अच्छा। तो फिर उसमें जांच आ गई तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, केवल मुझे ये दिख रहा था कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सब लोगों से कहा था, घर वालों से, कि साथ में कहीं चलो, कहाँ पर दिखाना है, कहीं दिखाना हो तो चलो। तो सबने मना कर दिया कि इसका कुछ इलाज नहीं है, रेखा जो कुछ करेगी तो पैसा तेरा बर्बाद होगा, घर मकान बिक जाएगा, लेकिन ये ठीक होने वाला इलाज नहीं है। अच्छा। मैं रोती जा रही तो ध्यान पे बैठी थी अपने गुरु महाराज के पास। अच्छा। मैं बोल रही थी मालिक कुछ रास्ता आप ही दिखाओ, तो मतलब हमें कुछ सहारा मिले। तो मालिक ने मतलब मुझे अपने मन से ही एहसास हुआ कि बच्ची तुम उज्जैन आओ। अच्छा। हाँ। तो मैंने आकर उस दिन आई, उसी दिन 4 बजे की ट्रेन थी उज्जैन की। अच्छा। आगरा से। तो मैं 4 बजे से आ गई थी। मतलब आते ही हमने दर्शन करे। दर्शन पति को लेकर आई थी? हाँ, पति को लेकर आई थी। अच्छा। थोड़े दिन रहे थे सेवा में। तो मालिक से बात हुई तो उन्होंने बोला कि बच्ची इनको सेवा में लगाओ, और आपका कोई परेशान और सर्जरी नहीं करवानी है। अच्छा। और बिना सर्जरी के ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब सेवा में क्या सेवा करनी पड़ी थी? उन्हें सेवा में यही है कि जो किसी पे बन जाए, जैसे कुछ जानते हो घास वगैरह उखाड़ना है। अच्छा, मतलब जैसे आम जे छोटी मोटी सेवा। छोटी मोटी सेवा में 8 दिन हम लोग रहे थे। फिर चले गए थे घर पे दवा लेने के लिए। दवा लेने आए थे, मतलब दवा दे बोल दी थी हॉस्पिटल से, दवा ले लो। अच्छा। फिर दवा लेकर चले गए थे। फिर 1 महीने बाद फिर दवा लेने आए थे। तो कुछ दिन के लिए फिर सेवा में वही रुके थे। अच्छा, आपके पतिदेव बाद में रुके थे? हाँ, बाद में फिर भी आए थे, 15 दिन की फिर सेवा करके गए थे। कहने का मतलब जो कैंसर की रिपोर्ट आई थी उसको डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर क्या बता रहे थे? वहाँ आगरा में सबने बोल दिया था कि इसका ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कुछ इलाज नहीं है। अच्छा। अंदर से जवान कटती उनकी। अच्छा, इतनी मतलब स्थिति खराब थी। जुबान काटनी पड़ती? हाँ, तब ऑपरेशन होता। अच्छा। और यहाँ पे बिल्कुल जवान भी नहीं काटनी पड़ी है, बिल्कुल 3 महीने में दीपावली को बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। सावन में आई थी तब तो कैंसर था, उसके बाद में दीपावली को इतनी खुशी मिली थी। तो मैं बोल रही जहाँ पे घर से तो वहाँ पे खुशी मिली है, वहाँ पे दीपावली बनाई जाए। अच्छा, मतलब दीपावली त्योहार भी फिर आपने यहाँ यहीं पे आश्रम पे ही बनाया था। जहाँ से खुशी मिली है वहीं पे तो बनाया जाएगा त्योहार। मतलब इतने बड़ा जो भी आपको लग रहा था कि जगह जमीन बेच के भी उसका हम इलाज कराना संभव नहीं था? नहीं संभव था, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने गारंटी की मना कर दी थी। अच्छा। अरे जा रही है गाड़ी। अच्छा, मतलब आपको जाना है, ठीक है, हाँ, चले जय जाइए। गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इन्होंने अपना अनुभव खुद का बताया। मात्र 2 साल इनको बाबा जी से जुड़े हुए और इतना बड़ा अनुभव कि बताओ, कैंसर जैसी बीमारी जो कि छोटे मोटे मतलब थोड़े बहुत होना संभव नहीं है,
वो बाबा जी की प्रेरणा से यहाँ आश्रम पर आकर सेवा की और बीमारी पूरी इनकी कट गई, मतलब निरोगी हो गए। हर व्यक्ति का कोई छोटा बड़ा अनुभव और इसी से लोगों को जोड़ने की प्रेरणा मिलती है, और बाबा जी का जो उद्देश्य है आत्म कल्याण का रास्ता बताने का, उस पर चलाने का, लोग जब उनको भौतिक लाभ मिलते हैं, जब दुख तकलीफ भारी बीमारी में लोगों को लाभ मिलता है, तभी लोग जुड़ते हैं। और उनको फिर, तो आपको भी अगर लगता है, अगर विश्वास होता है, तो आप भी बाबा जय गुरुदेव जी के जो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत उमाकांत जी महाराज हैं उनके सत्संग कार्यक्रम आपके कहीं आसपास हो तो आप जरूर पहुंचे और उनके दर्शन दीदार का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि दर्शन करने से ही हर प्रकार की बीमारी में और जो नकारात्मक चीजें या बहुत सी समस्याएं रहती हैं उनमें लोगों को आराम मिलता है। कोई डिसीजन लेना हो, हर प्रकार से बाबा जी की कृपा लोगों पे बन जाती है। ऐसा मैंने लोगों से अनुभव किया है, इंटरव्यू लेता रहता हूँ तो जानकारी मिलती रहती है। आप भी आएं और बाबा जी को एक बार आजमा कर जरूर देखें। धन्यवाद।